वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश। 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि रे मन अली सुनी छीवे जिन, विषय सुमन सठ मंद, जुगल चरण अरविंद को करही मान मकरंद। कि परम रसिक जो श्री ध्रुवदास जी महाराज अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और हम समस्त शरणागत को वो उपदेश कर रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि रेमन अली सुनी छुवे जिन। बहुत सूक्ष्मता का विषय जो वर्णन वो कर रहे हैं। यहाँ जो अली कहा गया है वो कहा गया है भोरे को। अली को मतलब मन को भोरा कहकर संबोधन किया जा रहा है। और कई बार मन को गज कहकर भी संबोधित किया जाता है। क्यों कहा जाता है इस मन को? कभी भोरा कह के संबोधित करते हैं, कभी गज कहकर संबोधित करते हैं। गज कहकर संबोधित करने से तात्पर्य ये है कि जैसे गज उन्मत्त हो जाता है और जब वो गज उन्मत्त हो जाता है तो उसको बस में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाख प्रयास जो उसका होता है, जो गज को संभालता है, वो लाख प्रयास करता है कि वो गज को संभाल पाए, लेकिन जब वो उन्मत्त हो जाता है तो वो हर जगह भागता है, किसी के काबू में नहीं आता। ऐसे ही श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं वो अपने मन को भोरा या गज कहकर संबोधित करते हैं। यानी हमारा मन गज के समान है, भोरे के समान है। पहले गज की बात करते हैं कि गज जब उन्मत्त हो जाए तो वो काबू नहीं आता। ऐसे ही मन हमारा जब उन्मत्त हो जाता है तो वो काबू में नहीं आता। ऐसे ही जिनका जब मन मूढ़ता प्रमाद के कारण जब वो विषयों की ओर उन्मत्त हो जाता है, बड़ा समय लगेगा कि उसको मंत्र रूपी अंकुश से तुरंत काबू नहीं किया जा सकता, कि तुरंत उसे काबू कर लिया जाए। हम सोचे आज हमारी दीक्षा हुई है, उस मंत्र को जप कर हम तुरंत ही ऐसा कर सकते हैं कि अपने मन को काबू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मन को काबू नहीं किया जा सकता, समय लगता है। साधक कई बार घबरा जाता है कि मैं इतना नाम जप करता हूँ, अब तो सद्गुरुदेव की शरण में हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन घबराता है, फिर भी मेरा मन विषयों की ओर भागता है, तो इसमें समय लगता है। और श्री ध्रुवदास जी उपदेश कर रहे हैं कि जैसे भोरा होता है, भोरा एक पुष्प से दूसरे पुष्प से, फिर दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पे, ऐसे ही वो पराग के लोभ में उड़ता रहता है। और यद्यपि उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो कोरे कांट में भी छेद कर दे, लेकिन वो आसक्ति के कारण ही प्राण गंवा बैठता है। कमल में अधिक पराग होता है तो अधिक पराग के लोभ में वो उसमें जाकर बैठ जाता है, और रात्रि जब आती है तो कमल संकुचित हो जाता है। यद्यपि भोरे में इतना सामर्थ्य है कि वो एक कोर कांट में भी छेद कर सकता है, लेकिन आसक्ति के कारण जब रात्रि में जब जो कमल है वो संकुचित होता है तो भोरा अपनी आसक्ति के कारण उसी कमल में वो बंद हो जाता है और अपने प्राण गंवा देता है। जैसे ही रात्रि आ जाती है और दूसरे पक्षी आते हैं, उसे खा जाते हैं। कमल की पंखुड़ियां आपने देखी हैं, बड़ी ही कोमल होती हैं, भोरा उसे आराम से छेद करके उसमें से बाहर जा सकता है, लेकिन आसक्ति के कारण वो उसे छेदता नहीं। क्यों? अधिक लोभ के कारण कि मैं इसमें रहूंगा तो मुझे अधिक पराग मिलेगा, और यही लोभ उसे ले डूबता है, यही लोभ उसे ले डूबता है। और ऐसा ही ठीक हमारे साथ होता है। और ऐसे ही ये जो मन है ये बहुत बलवान है, ये सच्चिदानंद रस में
आपको जब ये जाएगा तो ये प्रतिष्ठित कर देगा। पर अब है क्या कि इसका जो विषयों से इसे जो राग हो गया है, इसलिए ये छोटे छोटे विषयों के लिए मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकता। आप खुद सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे विषयों के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हम झूठ नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविक में ऐसा होता है। वो हम पढ़ाई में फेल हो गए तो बड़ा दुख मनाते हैं, अरे तो क्या हो गया, फेल हो गए तो प्रयास कीजिए। हमें वो नौकरी नहीं मिली, अरे कोई बात नहीं, नहीं मिली तो और प्रयास कीजिए। हमें ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और प्रयास कीजिए। लेकिन होता क्या है कि छोटे छोटे विषयों की प्राप्ति के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। हमारी कामना की पूर्ति अगर नहीं होती तो प्राण त्याग देते हैं। ये हम झूठ नहीं कह रहे, ऐसा होता है। हमारा ये बात नहीं हुई, हमारा अपमान हुआ, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा हो, ये सब कुछ जब ऐसा होता है, अगर ऐसा उसके मन वांछित जो वो चाह रहा है ऐसा ना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने प्राण त्याग दे देते हैं। इतने राग ग्रसित हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, कि एक एक गज जमीन के लिए। देखिए आप जरा, आज जब आप ये कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो ज्यादातर अपने ही अपनों से लड़ रहे होते हैं। जब आप ये कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, अपने ही अपनों को दुख देते हैं। बाहर का तो कोई बाहर बाद में आकर देगा, लेकिन अपने ही अपनों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सबकी मांग विषयों की हो चुकी है, सब विषयों की मांग करना चाहते हैं। तो खुद सोचिए कि मन भौरे के समान है। जैसे भौरा कमल में अधिक पराग होने के कारण उसी में बैठा रहता है और उसको आसक्ति हो गई है उस कमल से कि इसमें अधिक पराग है, इसलिए उसे वो छोड़कर नहीं जा सकता। और भौरे में इतना सामर्थ्य होता है कि वो कोरे कांट में भी वो छेद कर सकता है। तो क्या कमल की वो बहुत कोमल सी पंखुड़ियों को वो नहीं उसमें छेद करके वो बाहर निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आसक्ति के कारण, जिन्हें आपको तभी तो हम आपसे कहते हैं किसी में कभी कोई राग नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। जहां राग और आसक्ति होती है वहां जो जीव है वो फंसता ही फंसता है। हाँ, एक बात है, अगर विवेक जागृत हो जाए तो देखो, अगर हमें विवेक जागृत हो जाए तो यही मन जो अभी विषयों की मांग कर रहा है, और अगर विवेक जागृत हो जाए तो यही मन अब जैसे हम भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, और जिस समय हम भगवत भजन करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, उस समय कोई भी अगर विक्षेप आ जाए तो मन बर्दाश्त नहीं करता। होता है, आप अपना सेवा कर रहे हैं, आखिर कोई आपको उस सेवा में कोई विघ्न डाले तो आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। आपका चिंतन है, अगर उस चिंतन में आकर कोई आपसे संसार की वार्ता करे, आपको घुटन होगी, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भजन मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कोई आपको गलत शिक्षा देकर फिर उस संसार के मार्ग पर चलाना चाहे तो आपको घुटन होगी। और यही कारण है, देखिए कितना सुंदर, अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो यही मन जो अभी विषयों की ओर भागता है, जब हम आराधना करते हैं तब जाके यही मन प्रभु की मांग करता है, फिर वो विषयों की मांग नहीं करता। और हम तो बार बार कहेंगे कि विषयों की मांग से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अगर जब हम भगवत आराधना करते हैं तो फिर ये मन अगर कोई संसार की वार्ता करता है तो फिर मन जलने लगता है कि मुझसे संसार की वार्ता क्यों, मुझसे ऐसा क्यों। अरे मेरा समय मेरी श्री लाडली जू के लिए है, मेरा समय अपने प्रभु के लिए है, ना कि इस संसार के लिए। तो वही मन देखिए, जो मन अब तक विषयों की ओर भाग रहा था, आज वही मन प्रभु का भजन करता है। हम डूबना चाहता है, वही मन जो विषयों की मांग कर रहा था, वही मन आज प्रभु के प्रेम में डूबना चाहता है। इसलिए कहते हैं मन के दो रूप होते हैं, जैसे बुद्धि के दो रूप है कुमति और सुमति, ऐसे मन के दो रूप है कुमार्गगामी और सुमार्गगामी, उत्तम संकल्प और अधम संकल्प, अनुराग का संकल्प और राग का संकल्प। भोगों के राग का ये संकल्प करता है
और श्रीमद् राधा सुधा निधि में ये अनुराग का संकल्प है। ऐसा कब होगा? जब हमें श्री जी की ऐसी शोभा देखने को मिलेगी जिस शोभा को देखने के लिए स्वयं गोविंद ललायित रहते हैं कि कब ऐसी शोभा का दर्शन हो। तो ये अनुराग का कारण आता है। और ऐसा कब होगा कि हमें उनके चरण चापने के लिए मिले। ऐसा कब होगा? जब हम अपनी श्री लाडली जो को भोग बवाएं। ऐसा कब होगा? जब हम लाडली जो को रिझाने के लिए नृत्य करें। ऐसा कब होगा कि वो रीझ कर, श्री लाडली जो हमसे रीझ कर अपने पुष्पों की माला हमें और हमें अपनी वो प्रसादी में वो पान बेड़ा दे। ऐसा कब होगा? ये इस मार्ग पे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ऐसा ऐसा भाव होता रहता है। ये एक भाव नहीं होता। फिर वो अगर हम बार बार कहते हैं कि आप भजन कर रहे हैं, आप धाम वास कर रहे हैं या धाम में आते हैं, आपकी अगर फिर से वही विषयों की मांग करते हैं, तब आपको इस रस के बिल्कुल भी इस रस का आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधक की बस एक ही अभिलाषा रह जाती है कि हे लाडली जो कब आपका दर्शन हो, हे लाडली जो कब मैं आपके पास आऊं, हे लाडली जो कब आपके सामने नृत्य करूं, हे लाडली जो कब मुझे आप जब मुझसे रीझ जाएं तो मुझे अपनी आप वो फूल माला दें, कब मुझे वो प्रसादी में वो आपकी पान बीड़ा मिले। तो ऐसा फिर मन में वही मन जो अब तक विषयों की मांग कर रहा था, वही मन अब ऐसी मांग करता है। यद्यपि ये संकल्प मन से ही बन रहा है। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि ये संकल्प उसी मन से बना जो विषयों की मांग कर रहा था, पर ये भोगों में राग करने के कारण मूर्ता को प्राप्त हो गया है। इसे भोग अच्छे लगते हैं। अब इसकी मूर्ता देखिए इस मन की कि बार बार उन्हीं विषय भोगों को पाने की लालसा करता है। हमें बहुत एक दुख होता है देखकर कि कैसे हम कितना लाख प्रयास कर ले, लेकिन फिर मन संसार के विषयों की मांग। क्या सुख है इन विषयों में, हमें आज तक समझ में नहीं आया। क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। बार बार कहते हैं कितना ताम झाम लेकर दिखाना पड़ता है खुद को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए। और देखिए, आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाखों रुपए खर्च कर लीजिए खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन सुंदरता वही सुंदर व्यक्ति वही लगता है जो प्रभु का भजन करता है। आप कहते हैं बड़ा तेज है, जब कहते हैं कि बड़ा तेज है, तो क्या वो कोई लाखों रुपए खर्च करता है अपने ऊपर? वो तो कुछ नहीं करता। उसके पास तो केवल 2 जोड़ी वस्त्र होते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जीता है, बिल्कुल सादा जीवन। लेकिन फिर भी अगर उसके मस्तक पर, आपको चेहरे पर जो तेज नजर आता है, वो उसके भजन का आता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के इतना सुंदरता की ऐसी स्वर्ण कांति, जैसे स्वर्ण चमकता है ऐसी, तो किसके से हुई? ये सिर्फ केवल भजन से हुई। तो अब देखिए, जब इस भजन मार्ग पर चला जाता है, जो मन विषयों की मांग कर रहा था, आज वही मन प्रभु की मांग कर रहा है। और इसकी गति जो भोरे की तरह है। कितना बड़ा पेट, देखिए भोरे का आप पेट देखिए कितना बड़ा होता है। छोटे सा तो पेट होता है भोरे का, और वो भर पेट पाले किसी पुष्प पर फिर आगे बढ़ता है, और उसका स्वभाव होता है। ऐसे ही चंचल मन है। मन रूपी भोरे का भी स्वभाव कैसा है? चंचल। ये चंचल भोरा जैसे विविध पुष्पों में घूमता रहता है, ऐसे ही मन रूपी भोरा भागता रहता है। बिना विवेक से आप इसकी चंचलता पर रोक नहीं कर सकते। बिना विवेक से, विवेक के द्वारा ही अभ्यास होता है। जहां मन आसक्त चेष्टाओं की तरफ संकल्प करता है, आसक्त चेष्टाओं की तरफ सुख बुद्धि करा के ले जाना चाहता है, वही विवेक के द्वारा उसे हटाया जाता है और प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उसी मन को लगाया जाता है। और इसे ही अभ्यास कहते हैं। इसे ही अभ्यास कहते हैं। ये जो उसे हटाना है, उसे वैराग्य कहते हैं। बार बार जब प्रभु के नाम रूप लीला धाम में उसको लगाया जाए, तो उसे कहते हैं अभ्यास। और जब उसे विषयों से हटाया जाए, तो उसे कहते हैं वैराग्य। बार बार हम आप सभी से कहते हैं,
जहां जहां मन लगे ना, आपको लग रहा है कि जहां जहां हमारा मन लग रहा है वहां वहां से उसे हटाइए, और जब आप उसे हटा देंगे तो उसे ही वैराग्य कहते हैं। और जब आप प्रभु में लगा रहे हैं, बार बार जा रहा है संसार की ओर, लेकिन बार बार आप इसको प्रभु की ओर लगा रहे हैं, तो इसे कहते हैं अभ्यास। इसे कहते हैं अभ्यास कि तू जा, तू कैसे जाएगा, लेकिन बार बार उसे खींच के फिर प्रभु की ओर, फिर प्रभु की ओर लगाइए। जहां जहां लगे ना कि ये मन बार बार भटकता है, हट जाइए वहां से, जहां जहां हट जाइए और इसे प्रभु की ओर लगाइए। ऐसा आप अभ्यास करेंगे, तब एक दिन इसको पता लग जाएगा कि अब यहाँ मेरी बात नहीं बनेगी। मन जान जाएगा कि अब मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे केवल अपने श्यामा श्याम का ही चिंतन करना है। और ये दोनों जो अभ्यास और वैराग्य, ये केवल विवेक के द्वारा ही होते हैं। विवेक से ही मोह का नाश होता है। वो ही राग रहित होना, वही वैराग्य है। विवेक से ही ये बात समझ में आती है कि सत्य जो वस्तु सच्चिदानंद जो है वो हमारे श्री श्यामा श्याम है, हमारे प्रभु हैं। और अपने प्रभु का सतत चिंतन, प्रभु का सतत सेवन ही परमानंद का स्वरूप है। कहते क्या हर समय प्रभु का चिंतन, हम बार बार कहते हैं सिर्फ प्रभु का चिंतन, इसके अतिरिक्त किसी का भी नहीं। विवेक से ही मन को वश में किया जा सकता है। अगर विवेक नहीं है तो मन को वश करना मुश्किल है, नामुमकिन है। बोल देना, कह देना सरल है, लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल है। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ही आपको विवेक से ही प्राप्त होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि विवेक किसे कहते हैं, क्या है विवेक। हम बार बार विवेक का कि विवेक क्या है। देखिए, विवेक कहते हैं जो सतत और असत का परिचय कराए, उसे विवेक कहते हैं। असत का त्याग ही वैराग्य है और सतत में आसक्ति ही हो जाना अनुराग है। असत और सत में फर्क जाने, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता वो सत है, और वो सच्चिदानंद प्रभु है जो कभी नहीं मिटते। और असत जैसे पानी का बुलबुला, 2 मिनट पहले पानी का बुलबुला नहीं था, अब वो पानी का बुलबुला उठा और फिर से वो फट गया, फिर से गायब। तो ऐसे ही ये असत जो है, हमारा जीवन भी असत है। आज है, कल नहीं थे। क्या हम शुरू से इस संसार को देखते आए हैं? हमारा आज जीवन है, कल नहीं होगा। आज हम अपनों के साथ जिन्हें अपना कह रहे हैं, कल उनके साथ नहीं होंगे। हम असत हैं। इसीलिए जब असत और सत का आप जान जाए, जब परिचय हो जाए, तो उसे ही विवेक कहते हैं। ये जो चंचल मन भोरी की तरह संसार की ओर भागे जा रहा है, इसे आपको समझाना है। पहली बात कि जिसे ये भोगना चाहता है, ये शरीर, ये जीवन, ये जीव की आयु पत्ते के सिर पर लटकती हुई ओस की बूंद के समान होती है। कि जैसे आप देखिए, ओस की बूंद या जल की बूंदें जैसे पत्ते पर आती है, कुछ समय के लिए रहती है और फिर से नीचे गिर जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही ठीक हमारा जीवन है, कभी भी नष्ट हो सकता है। हम कोशिश करते रहते हैं सबको दिखाने के लिए कि हमारा नाम है, हम कोशिश यही करते रहते हैं। हम आपसे कहेंगे कोई नहीं जानेगा। जैसे मच्छर होता है ना, मसल दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसकी आयु होती है, ऐसे ही ठीक हमारी आयु है, मच्छर के समान। कोई नहीं जानेगा, किसे जलाना चाह रहे हो, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। ये संसार है। जब तक हाँ हाँ करते रहोगे तो आपको बड़ा प्रिय मानेंगे। जब तक आप हाँ हाँ करोगे, एक बार जिस दिन ना कर देंगे, उसी दिन आप उनके शत्रु बन जाएंगे। संसार में आप आजीवन अपने अच्छे कार्य करते रहे किसी के लिए, उसका कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको हमेशा आपकी उस गलती को बार बार बताया जाएगा। ये संसार है। और प्रभु उल्टा, प्रभु यहाँ उल्टा होता है। हम जितने अपराध करते हैं, सिर्फ अगर कोई एक बार, कहते एक बार भी गलती से भी राधा नाम ले ले, उसे भी प्रभु उसका भी उद्धार करते हैं। ये प्रभु का द्वार है। इससे बेहतर है कि संसार की ओर जाने से बेहतर आप प्रभु की ओर जाएं। इसलिए जानिए। देखिए, ये गर्भ रचना से लेकर और हमारी पूर्ण आयु तक
हमारी मृत्यु जो है कभी भी हो सकती है। देखिए, कभी गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, या कभी जन्म लेते ही मर जाता है, या कभी छोटी आयु में, बड़ी मतलब किसी की अवधि, किसी का, सबकी अवधि अलग अलग होती है। लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि समय किसी को नहीं पता। आप देखिए कि देखा जाता है पूरा परिवार इतने धनवान, इतने धनी, लेकिन पूरा परिवार नष्ट हो गया। इतने धनी लेकिन फिर पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो कहते किसी भी कारण मृत्यु हो सकती है। इसीलिए जानिए, हमारा जो जीवन है वो पत्ते के सिर पर जो लटकी बूंद जैसे कभी भी गिर सकती है। पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। बालों से खड़ी दीवार कभी भी ढह सकती है। ऐसे ही जो जीवन है, इस जीवन से जो आप विषय भोग करके सुख चाहते हैं, पहले तो आप ये विवेक धारण करें कि ये जीवन स्थायी नहीं है। ये आपको विवेक धारण करना पड़ेगा कि हमारा ये जो जीवन है, किसी का भी जीवन है, ये स्थायी नहीं है। ये कभी भी किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। हमें बड़ी एक बात ये हमें कई बार हमने सत्संग में सुनाया है। और एक ग्रामीण बाबा थे, वो बार बार ये गाते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था जब सुनते थे उनसे। तो कहते थे, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। देखिए, निकलना पड़ेगा। और क्या असलियत है इस जीवन की। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, जो बहुत अभिमान करते हैं कि मेरा शरीर, जो बहुत अभिमान करते हैं कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत धनी हूँ। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मन बाद मरने के होता यही है। और असलियत क्या है? या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। किसी भी क्षण, कहते किसी भी क्षण, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, किसी भी क्षण मकान मालिक ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट कराया हुआ है। आप और हम सभी एक एग्रीमेंट करा कर आए हैं, और जिस दिन ये मकान खाली करना है, एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, उस दिन इस मकान को खाली करके जाना पड़ेगा। एक समय आएगा कि सबका अंत निश्चित है, सबका अंत। जो जितने अभिमानी बनते हैं, जो जितने अभिमान हो अपने धन का, बलशाली, बल समझे अपने शरीर का, ऐसे ढेर हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है हट्टा कुट्टा, बहुत बलशाली, देखने में बड़ा सुंदर या बहुत अच्छा, लेकिन एक क्षण देखिए, एक क्षण नहीं लगता इस शरीर को नष्ट होने के लिए। इसलिए जानिए, चाहे महात्मा हो या चाहे दुरात्मा हो, कोई भी हो, महात्मा हो या दुरात्मा हो, अविवेकी हो, दुर्मात्मा, प्रमाद के वश इस अमूल्य समय को जैसे भोरा विविध पुष्पों पे जाकर घूमता रहता है पराग के लोभ से, ऐसे ही हमारा मन विषयों की ओर भागता रहता है।
और बलियारी है हम अपने गुरु चरणों के, जिनके वचनों से प्रभाव से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। ये संत जो है ये साक्षात भगवान की कृपा के स्वरूप हैं। हम बार बार कहते हैं जीवन में चमत्कार होता है। कब होता है? जब आत्मा और परमात्मा के मध्य में महात्मा आते हैं, तो यही जीवन का चमत्कार होता है। नहीं तो आज तक देखिए, आज तक हम ऐसे ही बहते चल रहे थे, ऐसे ही बहते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। विश्व की माँ न जाने जीवन कैसा था, भागते चले आ रहे थे। लेकिन हम आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे, अगर प्रभु की कृपा हो गई है कि आपके जीवन में महात्मा आ चुके हैं, अब इस जीवन को नष्ट मत कीजिएगा। अब उनके जितने भी वचन हैं उस पर चलिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि हमें जो ये विवेक मिल सकता है ये केवल गुरु चरणार विंद से ही। ये भगवत प्रेमी महान रसिक जन, इनके और कोई उपाय नहीं विवेक जागरूक होने का, और कोई उपाय नहीं प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने का। असीम कृपा प्रभु की होती है। भगवत प्रेमी महात्माओं का, रसिकों का जो अमृतमय वचन हमें प्रदान करना है, उसी से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। और हमने आपको ऐसा कई बार समझाया है। इसलिए जानिए और पहचानिए, ये मन आपको बार बार फंसाता रहेगा और आप फंसते चले जाएंगे। कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी, क्यों फंसना चाहते हो भाई, क्यों फंसना चाहते हो, क्यों फंसते हो? तुम्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी। और याद रखना, जब फंस जाओगे तो तुम्हें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें प्राप्त होगा तो अपार क्लेश। और उस जाल से, बंधन से, जिस जाल में तुम फंस रहे हो, उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। किंचित मात्र सुख के लिए आप हमेशा के लिए वाला कलेश को मत लीजिए। सुख कितना मिलता है? किंचित मात्र। जैसे देखिए, कबूतरों को पकड़ने के लिए पहले जाल बिछाया जाता है और उस जाल पर दाना डाला जाता है। जब वो दाना डालते हैं, कबूतर जो है, पक्षी जो है, आकर बैठते हैं और उन्हें सुख कितना मिलता है? बस थोड़ी देर। जब वो दाना चुनते हैं, थोड़ी देर का पक्षियों को सुख मिलता है और फिर उसके बाद वो फंस जाते हैं। और ऐसे फंसते हैं कि उनके पंखों को काट दिया जाता है ताकि इनकी एक सीमा हो जाए, इनकी एक सीमा हो जाए उड़ने की। ऐसा ही ठीक आपके और हमारे मन के साथ है। हम जो मन है वो विषयों की मांग करता है और सुख हमें किंचित मात्र मिलता है, और उसके बाद हमारे पंखों को काट दिया जाता है ताकि हम लाख प्रयास करें कि जाएं और पहुंचे सदगुरुदेव की शरण में। लेकिन बार बार फिर से हमें क्योंकि हमारी एक सीमा हो गई है, फिर हम वही जाकर फंसते हैं। कहते इसलिए जानिए, मत फंसिए। किंचित मात्र सुख प्राप्ति के लिए अपार क्लेश मिलेगा, अपार क्लेश मिलेगा, इसलिए जानिए। ऐसे ऐसे ठग मिलेंगे। ये मन ठगी है, ठग है, जो हमें ठगता रहता है, हमें हर समय बेवकूफ बनाता रहता है, हमें ठगता रहता है। इसीलिए इस ऐसों से मत ठगेगा। लिखा जाता है ना, ठगों से सावधान। क्यों लिखा जाता है? इसलिए तो लिखा जाता है, आपको सावधान कर रहे हैं। ऐसे ही संत महापुरुष, ऐसे ही सत्संग आकर आपको सावधान करता है और विवेक जागरूक हो पाए, इसलिए बार बार सत्संग आपके जीवन में आता है। इस संसार से हटकर भजन में अपने मन को लगाइए। मन बहुत अत्यधिक चंचल है और बार बार कह रहे हैं, इसकी चंचलता का निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है। अगर है तो दो ही साधन है, या तो श्री हरि भजन या रसिक भक्तों का संग। प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु कृपा करते हैं। हम कहते हैं याद करना है तो प्रभु को याद कीजिए। देखिए, एक गेंद जब हमारे हाथ में हो, अगर हम उस गेंद को दीवार पर मारे तो वो गेंद पलटकर हमारे पास आती है। ऐसे ही जब हम प्रभु को याद करते हैं तो याद का उल्टा क्या हुआ? दया। याद का उल्टा दया। जब हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु को दया आती है और वो हम पर कृपा करते हैं। और रसिक जनों का संग क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसिक भक्त जो होंगे, रसिक जन जो होंगे, वो आपको भजन करना ही बताएंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि संसार में कैसे फंसा जाता है।
हम बार बार कहते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया कहाँ से आए हो, भैया क्या करते हो, भैया कितना कमाते हो, आपसे ये नहीं पूछेंगे। वो तो बस ये कहेंगे कि ये हमारी श्री लाडली जो का निज जन है, ये हमारी श्री लाडली जो से मिलने आया है। हम आप सभी से कहेंगे, इस बात को आप सभी जानिए। ये भोगों की इच्छा जो है ना, ये हमारे मन में कलेश ही उत्पन्न करती है। अगर प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है, जैसा दिया है ठीक है। आप कहते हैं कृपा, वैसे हम इस दिए हुए को कृपा नहीं मानते, ये तो फंसना होता है। जिसके पास जितना आता रहता है वो लोभी होता रहता है, ये धन की है ही ऐसा, वो लोभी होता रहता है। हम बार बार कहेंगे लोभी मत बनिए, ठीक है। अगर आ रहा है, प्रभु ने कृपा की है, तो उसे प्रभु की कृपा का प्रसाद समझ के प्रभु को मत भूल जाइएगा कि ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है, और इस प्रसाद को मैं स्वाद ले लेकर मैं खाता रहूं, पाता रहूं, ऐसे मत हो जाइएगा। बस पाया और प्रभु का भजन बस, कि इससे भी ये हर बहुत कहते ना, बहुत ज्यादा यहाँ हर पग, एक एक पग बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं, जब वृद्धावस्था आएगी ना, शरीर दुर्बल हो जाएगा। जब वृद्धावस्था आएगी ना तो सत्संग सुन पाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो निद्रा आएगी और बैठ नहीं पाओगे, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे। अभी देख लीजिए, अभी आपसे कह दिया जाए बैठिए जमीन पर, हम कहते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद आप दुखी हो जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। तो सोचिए कैसे बैठोगे वृद्धावस्था में, कि अभी तो कहते हैं अभी तो यौवन अवस्था है, खूब अच्छे से अपनी जीवन को जी लें। अरे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बताइए। समय का चक्र बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपने निमित्त समय से चलता है। देखिए किसी पर रहम नहीं करता काल, किसी पर रहम नहीं करता, चलता रहता है निरंतर। और जब काल आता है तो बड़ा ही, अगर प्रभु का भजन होगा तो कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर प्रभु का भजन नहीं होगा तो अपार कष्ट होगा। और वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल होता है, लेकिन मन विषयों का त्याग नहीं करता। देखिए बड़ा देखकर हमें अचंभा होता है, शरीर तो दुर्बल हो जाता है वृद्धावस्था में, वाणी भी धीरे धीरे चली जाती है, और वो क्या बोलते, यादाश्त भी धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन विषयों की मांग नहीं छोड़ता। मैं मरूंगा, मैं मरूंगी तो इसी घर में मरूंगे, हम जाएंगे प्राण त्यागेंगे इसी घर में त्यागेंगे, क्योंकि घर से आ सकती है। हम श्री धाम वृंदावन में वास नहीं करेंगे, हम अपने यही वास करेंगे। अरे बड़े हमारे प्रियजनों ने बड़े प्रेम से हमारे लिए बनाया है। हम बार बार कह रहे हैं ये आसक्ति, ये राग हटा दीजिए, ये बड़े दुख का कारण होता है। हम तो कहते हैं अगर जिसकी आसक्ति, हम तो जो हमने देखा है, अगर हमारी आसक्ति और राग किंचित मात्र भी अगर कहीं होगा ना, तो फिर उसे भजन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई राग नहीं, सब मेरे श्री जी के हैं बस। चाहे कोई अपमान करे वो भी मेरे श्री जी का है, चाहे कोई मेरा सम्मान करे वो भी मेरा श्री जी का है। बस मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि ज्यादा सम्मान में मैं ऐसा ना हो कि मैं श्री जी आपको भूल जाऊं, और ज्यादा अपमान में ये ना हो कि मैं आपको शिकायत, मैं किसी हर एक भक्त कैसा चाहिए कि हर एक स्थिति में एक जैसा है, हर एक स्थिति में। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। और ये सबसे बड़ा सहयोगी जो इस मन का होता है ना, वो होता है ये अभिमान, जो सबसे बड़ा सहयोगी होता है। कल अभिमान के विषय पर ही आपसे चर्चा करेंगे। ये अभिमान है सबसे बड़ा। देखिए एक शब्द अभिमान, एक शब्द मन, एक शब्द विषय, इस पर इतना बड़ा सत्संग है कि हम तो कहते हैं अगर आजीवन भी बैठे तब भी सत्संग इस एक शब्द को व्याख्या नहीं कर सकता। हमारे लिए कहने के लिए केवल एक मात्र ये विषय, ये अभिमान, ये राग, ये आसक्ति, लेकिन पूरा सत्संग, पूरा जीवन भी निकल जाए तब भी सत्संग, इस एक शब्द पर सत्संग खत्म नहीं हो सकता, सत्संग चलता ही रहे। और जब इसे जो अभिमान का सहयोग मिल जाता है ना, तो फिर तो ये महामूर्ख मन दिन रात जलता रहता है। इसने मेरा अपमान किया, किसका अभिमान, किसका किया अपमान? शरीर का ही तो अपमान किया, यानी शरीर आपका अपना है। इसलिए ये बात जानिए, सभी जानिए। मूर्खता मत कीजिए, मत बनिए मूर्ख। हमें जैसा नचा रहा है हम वैसे नाचते जा रहे हैं। हम कई बार देखिए, आप बैठिएगा और सोचिएगा, हम बार बार कहते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं आप, जेल होती है, उस जेल में क्या कोई असुर होते हैं कि कोई असुर बंद होते हैं? नहीं ना, आपकी और हमारी तरह ही तो सामान्य व्यक्ति होते हैं जो बंद होते हैं, जीव ही तो होते हैं। लेकिन क्या होता है, उस समय वो अपने मन पर काबू नहीं कर पाते,
उनका मन उन पर इतना हावी हो जाता है तो उनसे ऐसा कार्य करा देता है कि आजीवन जेल हो जाती है। और फिर वही मन कितना समझदार बनता है, अरे ऐसा नहीं करते तो आज जेल में बंद नहीं होते, क्योंकि विषयों की मांग कम हो जाती है ना। इसलिए जानिए, आप सिर्फ प्रभु का भजन करें, सत्संग श्रवण करें और कार्य मत कीजिए, कर्म मत कीजिए। जो सेवाएं श्री लाडली जी ने आपको दी है वो निरंतर ही आप सभी करते रहिए और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर श्री जी की होती है। और जैसे कि जो इसमें एक जो आ रहा है विकल्प आता है स्टार्स का, तो देखिए अगर आप में से जो चाहे वो इस स्टार्स जो है वो